प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को पास बिठाकर दिया नया संदेश। राजनीति में आजसू के बढ़ते कद को मिली मान्यता। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव प्रचार के सिलसिले में शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हाथ खींचकर अपनी बगल की कुर्सी पर बिठाया तो महज कुछ एक सेकंड का ये घटनाक्रम झारखंड की सियासत में हलचल पैदा कर गया। झारखंड के किसी क्षेत्रीय दल के प्रमुख को राजनीति के सर्वोच्च स्तर से इतना सम्मान मिलने की ये पहली घटना तो है ही, साथ ही इसके कई राजनीतिक मतलब भी निकलते हैं। दिसंबर 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव में आजसू के साथ दोस्ती टूटने का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था और चुनाव के बाद यह रिश्ता दोबारा जुड़ ही नहीं गया, बल्कि प्रधानमंत्री के इस कदम से इसमें अप्रत्याशित मजबूती आ गई है। पुरुलिया में सुदेश महतो को अपने पास बिठाकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि आजसू के साथ भाजपा की दोस्ती नैसर्गिक है और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये संकेत भी दिया है कि झारखंड की राजनीति में आजसू की अलग और विशिष्ट कार्यशैली से वो बेहद प्रभावित हैं। सुदेश महतो को प्रधानमंत्री से मिला ये सम्मान उनके राजनीतिक सफर में मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले दिनों में ये एक नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। पुरुलिया के इस घटनाक्रम पर आजाद सिपाही के राजनीतिक टीकाकार राहुल सिंह की विशेष रिपोर्ट। शुक्रवार 19 मार्च को जब पुरुलिया में आयोजित चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर अपने लिए निर्धारित सीट पर जाते आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और अपनी बगल की कुर्सी पर बिठाया तो झारखंड की राजनीति में हलचल स्वाभाविक थी। महज कुछ एक सेकंड का ये घटनाक्रम न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे गया। प्रधानमंत्री ने जिस अधिकार और सद्भाव से सुदेश महतो को अपने पास बिठाया वो साबित करता है कि भाजपा अपने इस पुराने सहयोगी को बराबरी का दर्जा देती है। वैसे तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आजसू से दोस्ती को लेकर हमेशा गंभीर रहा है, लेकिन झारखंड में दिसंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले दोनों में जो दूरी पैदा हुई थी उसे लेकर इस रिश्ते पर संदेह किया जाने लगा था। अब प्रधानमंत्री के व्यवहार ने उन तमाम संदेहों को दूर कर दिया है। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि झारखंड की राजनीति में आजसू एक बड़ी ताकत है और भाजपा से उसकी दोस्ती अब स्थायी आकार ले चुकी है। देश के दूसरे राज्यों के क्षेत्रीय दलों के साथ राष्ट्रीय दलों के चाहे कुछ भी रिश्ते हों, झारखंड में ये पहला मौका है जब किसी क्षेत्रीय दल के प्रमुख को प्रधानमंत्री के स्तर से मान्यता मिली है। झारखंड की राजनीति में भाजपा और आजसू का रिश्ता बहुत पुराना और मजबूत है। विधानसभा के पिछले चुनाव में इसमें आई तल्खी ने दोनों ही दलों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बात को दोनों दल जानते हैं, इसलिए चुनाव के फौरन बाद हुए राज्यसभा चुनाव में सुदेश महतो ने बिना शर्त भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश को समर्थन का ऐलान कर दिया था। इसके बाद दुमका और बेरमो के उपचुनाव में भी आजसू ने प्राण प्रण से भाजपा उम्मीदवारों के लिए काम किया। खुद सुदेश महतो प्रचार के लिए गए। ये अलग बात है कि इन दोनों सीटों पर भाजपा की जीत नहीं हुई। इसके बाद विधानसभा के अंदर और बाहर भाजपा को हमेशा आजसू का साथ मिलता रहा। यहां तक कि केंद्रीय स्तर पर भी जब एनडीए के दूसरे घटक दल भाजपा का साथ एक एक कर छोड़ रहे थे, आजसू पूरी दृढ़ता के साथ भाजपा के साथ खड़ी रही। प्रधानमंत्री का व्यवहार साबित करता है कि सुदेश महतो को वैसे ही झारखंड की राजनीति का डार्क हॉर्स नहीं कहा जाता। सुदेश महतो ने झारखंड बनने के बाद से एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। अपने गृह क्षेत्र सिल्ली से लगातार 2 बार विधानसभा का चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने पार्टी के साथ साथ अपना हौसला भी बनाए रखा। उन्होंने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है और गंभीरता से अपनी पार्टी की रणनीति निर्धारित की है।
विधानसभा में भी उनकी बात सभी पक्ष के सदस्य गंभीरता से सुनते हैं। अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना सुदेश के विशिष्ट गुणों में शामिल है। उनकी यही कार्यशैली उन्हें दूसरे राजनेताओं से अलग करती है। मई 2019 में हुए संसदीय चुनाव में उन्होंने भाजपा की जितनी मदद की थी उसकी तारीफ चारों तरफ हुई थी। उस चुनाव में पहली बार भाजपा ने आजसू के लिए गिरिडीह सीट छोड़ दी थी, जो उसकी सिटिंग सीट थी। इसके बदले आजसू ने राज्य की दूसरी 13 सीटों पर भाजपा के लिए जमकर पसीना बहाया। इस बार बंगाल चुनाव में पहली बार भाजपा ने आजसू के लिए एक सीट छोड़कर साबित किया है कि वो अपने सहयोगी की कद्र करती है। बाघमुंडी की इस सीट से आजसू ने आशुतोष महतो को उम्मीदवार बनाया है। सुदेश महतो को अपने पास बिठाकर प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि वो उनकी राजनीति से बेहद प्रभावित हैं। सुदेश महतो ने पिछले 5-6 साल में अपनी पार्टी का जिस रफ्तार से विस्तार किया है वो किसी अचंभे से कम नहीं है। आज की तारीख में आजसू का संगठन झारखंड के हर एक गांव में है और ये केवल नाम के लिए नहीं है बल्कि पूरी तरह सक्रिय है। सुदेश को पुरुलिया में मिला सम्मान आजसू के लिए गौरव का विषय है। झारखंड के किसी नेता को मिला सम्मान प्रदेश की राजनीति का महत्व बढ़ने का साफ संकेत है। आजसू से दोस्ती का लाभ भाजपा को तो मिलेगा ही, खुद सुदेश महतो और आजसू भी भाजपा के लिए झारखंड में महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि यहाँ की जमीनी राजनीति में महतो कुर्मी में जितनी पकड़ सुदेश महतो की है उस वर्ग में वैसी पकड़ कम से कम भाजपा के किसी नेता की नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और आजसू के रिश्ते में आई इस मजबूती का झारखंड की सियासत पर क्या असर पड़ेगा और दोनों दलों को इसका कितना लाभ मिलेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।